हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 18th of November गोइंग ऑन टिल द 24th of November। ओके, सो इंट्यूटिव पाइसीज का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. The Tower, okay. Tuesday, 3 of Cups. Wednesday, the World. Thursday, the Knight of Cups. Friday, the 8 of Swords. Saturday, Temperance. Sunday, the 3 of Swords. What's happening, Pisces? Overall energy है Queen of Wands की। ओके, आई फील अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, इफ दिस इज समवन एल्स, आपकी रीडिंग में ये कोई और शो कर रहा है, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई फायर एलिमेंट की फेमिनिन एनर्जी, सो एरीज, सैजिटेरियस या फिर लियो। आई फील दिस फीमेल is playing with your heart, playing with your emotions. आपके फीलिंग से ये खेल रही हैं। I feel because I feel आप इनके कंट्रोल में हैं, या तो ये आपकी सीनियर हैं, बॉस है, इसलिए ये कंट्रोल कर रही हैं, ये कमांड कर रही हैं, ये बता रही हैं आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सो आप इन अ वे इनके कंट्रोल के अंडर हैं। ओके, एंड अगर पर्सनल लेवल पे है, ये रिलेशनशिप में है, तो आई फील ये कोई बहुत ही सिडक्ट्रेस, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा आई फील ऐसा चार्म जो स्पेल डाल दे किसी पे। ओके, सो आई फील यू आर जस्ट हिप्नोटाइज्ड इनटू लाइकिंग दिस पर्सन, एंड ऑल्सो उस चीज़ से ये पूरा फ़ायदा उठा रही हैं, ये पूरा आपकी लाइफ आपको कंट्रोल कर रही हैं एंड खेल रही हैं। सो येस, समबडी इज प्लेइंग विद योर इमोशंस, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी वेयर द रीडिंग गोज। सारे कार्ड्स देखते हैं, फिर ज़्यादा समझ आएगा। मंडे वी हैव द टावर एनर्जी, सो स्टार्टिंग ही वीक की हो रही है, आपके फीलिंग्स कहीं ना कहीं शेकअप हो रही हैं, एक मेजर शेकअप है। ओके, कुछ आपके लिए थोड़ा शॉकिंग भी हो सकता है। अगर शेक वर्ड छोटा है तो शायद शॉक भी हो सकता है। ओके, ये क्योंकि सडन हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन आई फील इस पर्सन से कुछ आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है जिससे आप एकदम शॉक्ड हो जाएं। ओके, मे बी अगर प्रोफेशनल सिनारियो है, ये बॉस एनर्जी है, तो मे बी शी इज़ कॉलिंग यू एंड कुछ या तो इंसल्ट कर सकते हैं ये आपके, या काम में कुछ गलती निकाल रहे हैं सबके सामने, विच इज़ बिकमिंग वेरी एम्बैरेसिंग फॉर यू। ये चीज़ भी हो सकती है। आई फील ये प्रोफेशनल लेवल पे है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू, लाइक आई सेड, पर्सनल लेवल पे कोई किसी के हाथ में आपने अपनी किस्मत रख दी थी, अपना दिल रख दिया था, एंड वो अच्छे से आपके दिल से, आपकी फीलिंग से खेल रहा है। सो यस, ये कुछ शॉकिंग हो रहा है मंडे को। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्सन से ऐसा बिहेवियर या ऐसा कुछ वो करेंगी, लेकिन आई फील दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग टू शॉक यू। 3 of Cups यहाँ भी है।
थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, डबल थ्री ऑफ कप्स भी है। अगर ये लव रिलेशनशिप है तो आई फील कोई किसी को धोखा दे रहा है, somebody is cheating on the other person. Five of Wands. And we have the Hangman. Yes, ये Pisces कार्ड है, ये आपका कार्ड है Pisces. Hanged Man. I feel आपकी ये सडन अवेकनिंग हो रही है कि ओ माई गॉड, आई डिडंट सी दिस कमिंग, मैंने ये देखा ही नहीं, मैंने ये समझा ही नहीं कि ये पर्सन ये केपेबल है मेरी फीलिंग से खेलने के लिए। सो ये थ्री ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली Pisces, यू आर इन फॉर सम शॉकिंग रेवलेशन, ओके। कुछ एकदम जोल्टिंग, शॉकिंग, सरप्राइजिंग कुछ फैक्ट आपके सामने आ सकता है, या ट्रुथ या सीक्रेट खुल सकता है आपके सामने किसी के बारे में, जो कि आपको बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड ये चीज़ आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाली है, बिकॉज शायद ये आपके पार्टनर हैं या लव्ड वन हैं या बहुत क्लोज फ्रेंड हैं जिस पे आपने पूरा ट्रस्ट किया। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, फॉर सम ऑफ यू प्रोफेशनल सिनारियो है तो उसमें भी आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया, बट ये पर्सन आपको शायद सबके सामने कुछ कह देगा या ऐसा कुछ कर देगा जो कि आप बिल्कुल शॉक में रह जाएंगे कि ऐसा, हाउ डेयर दिस पर्सन बिहेव लाइक दिस विद मी। तो यस, कोई आपको एम्बैरस कर रहा है या कोई आप पे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, आपके फीलिंग से खेल रहा है। जस्ट बॉटम लाइन यही है। सो यस, इस हफ्ते कुछ यू आर इन फॉर अ शॉक, ये तो चीज़ दिख रही है। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कोई ये गेट टुगेदर हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, उसमें ये चीज़ आपके सामने आएगी। ये जो भी है, ये डिसीट है या ये सामने वाला आप से कुछ बुरे टोन में बात करने वाला है, या कुछ आपको ये जो शॉक लगने वाला है, ये आई फील कुछ स्पेशली अपने नोन लोगों के सामने होगा, ये कुछ शो डाउन। सो यस, ये सबके सामने होता हुआ मुझे दिख रहा है, इसलिए ऑल द मोर डिस्टर्बिंग है आपके लिए कि हुआ तो हुआ, प्राइवेट में नहीं हुआ, कुछ सबके सामने हुआ। We have the Page of Cups. We have the Three of Wands. And we have the Five of Cups. Yes, आपकी होप्स थी इस पर्सन से, आपकी होप्स थी, लेकिन इस पर्सन ने बिल्कुल धो मारा, आपकी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल वॉश ऑफ कर दिया है। बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंट करने वाला है ये पर्सन आपको। या तो अगर आप कुछ गेट टुगेदर में या फ्रेंड्स के रीयूनियन पे कुछ प्रपोज करने की सोच रहे हैं किसी को, सो आई फील इट इज़ नॉट गोइंग टू गो वेल, ओके। वहाँ कुछ एम्बैरेसिंग सिनारियो बन सकता है, क्योंकि ये पर्सन शायद मुड़ के आपको मना कर सकता है। सो ना हो सकती है सबके सामने। सो कुछ भी अगर आप प्लान कर रहे हैं फ्रेंड्स या फैमिली या कोलीग्स के सामने करने की, तो प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज आई फील यहाँ सिनारियो एकदम से पलटने वाला है, एंड जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कुछ और ही आपको रिएक्शन मिलेगा, जो कि बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा, एंड यू विल रिग्रेट कि ये सबके सामने एम्बैरेसमेंट हो गई। सो यस, ये जो कुछ भी आप कहने वाले हैं, करने वाले हैं, प्लीज़ जो एक्सपेक्टेशंस हैं पुट इट टू रेस्ट। या तो आप प्राइवेट में कीजिए, अकेले उस पर्सन को ले जाके कीजिए, ताकि ना भी हो या कुछ भी वो बुरा कहने वाले हैं तो एटलीस्ट आप दोनों के बीच में रहे बात, ओके। एंड ऑल्सो दूसरा सिनारियो जो प्रोफेशनल वाला मैंने बोला, तो वहाँ मुझे इस पर्सन की गलती लग रही है कि ये पर्सन अगर सीनियर है, कोई टॉप मैनेजमेंट से है, आपकी कोई गलती बतानी है, तो ये नहीं कि आपको ऑफिस में बुला के पर्सनली आपको फीडबैक दे रहे हैं। दिस पर्सन कैन एंड अप पिन पॉइंटिंग योर मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ओके। सबको बुला के या कोई मीटिंग में सबके सामने कुछ बोल सकते हैं ये। सो जो भी हो रहा है सबके सामने हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए। सो Wednesday we have the World,
यस आपकी दुनिया बिल्कुल बदलने वाली है। जो सिनारियो, जो आपका थॉट प्रोसेस, जो एक्सपेक्टेशन चल रही है वो बिल्कुल मतलब वो ख़त्म हो जाएगी एंड कुछ और ही सिनारियो में आप खुद को पाएंगे, कुछ और ही फीलिंग्स के साथ, बिकॉज ये पूरा सीन पलट रहा है। यू डोंट सी दिस कमिंग। आप इनोसेंटली आप अपने धुन में चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल किसी के रिएक्शन की वजह से ये सीन बिल्कुल पलट रहा है। सो येस देर इज़ अ शेकअप, आपकी दुनिया में एक शेकअप आ रहा है विद द टावर एनर्जी एंड द वर्ल्ड। सो सम काइंड ऑफ ये जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, इट इज़ कमिंग टू एन एंड। कोई बहुत बुरी तरह आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पानी डाल रहा है। पेज ऑफ wands इज हियर, वी हैव द 6 of wands and we have the temperance. You will need healing. आपने जिस इनोसेंस से ये एक्सपेक्टेशन रखी, ये उम्मीद रखी इस पर्सन से, आई फील इस पर्सन को एकदम सर पे चढ़ा के रखा एंड पलकों पे रखा, बहुत बहुत उसके नखरे उठाए, सब कुछ किया उसके लिए। आई फील वो चीज़ से जो ये शेकअप होगा, ये चीज़ एंड होगी, ये रिलेशन एंड होगा, या ये जो भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो रही है इस पर्सन के साथ, उससे आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यू विल नीड टाइम टू रिकवर। आई फील ये चीज़ आपको ऐसे शॉक कर रही है, शॉक में डाल रही है कि आपको टाइम लग रहा है इस चीज़ से निकलने के लिए, समझने के लिए कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग, कहाँ मैंने इतना कुछ गलत कर दिया कि ये पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया। सो येस, मेजर डिसअपॉइंटमेंट एंड यू डोंट सी दिस कमिंग, इसलिए ये टावर मोमेंट और वर्ल्ड कार्ड है। ये एकदम सडन, ये कुछ आपकी जो भी एक ट्रैक पकड़ा है आपने, जो एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, वो एकदम सडन हॉल्ट पे आ रही हैं, सडन वो रुक रही हैं एंड आपको वो शॉक लग रहा है कि ये कैसे हो गया। सो आई फील उस पर्सन को आपने गलत जज किया, शायद कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन रखना इसलिए गलत हुआ क्योंकि शायद आपने देखा ही नहीं कि वो पर्सन वर्थ इट है भी कि नहीं। सो येस, मेजर यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट तो दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पेज ऑफ कप्स था, ये रहा नाइट ऑफ कप्स। अभी भी आई फील आपकी प्यार, आपका उम्मीद तो है, इट इज़ स्टिल देयर। अभी भी आप सोच रहे हैं कि शायद चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, इवन दो टेम्पर में आके उन्होंने कुछ कह दिया कर दिया, बट कोई बात नहीं, अभी भी चलो कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं हम सिचुएशन। सो उम्मीद आप अभी भी रख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, टावर अगेन, ओह माय गॉड, and we have the 2 of pentacles. Okay, so what do I feel here? या तो again energy is fluid, so it can be both ways. Okay, so आपकी लाइफ में किस डायरेक्शन से ये फिट इन हो रहा है, you have to take it that way, because जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग होगा। कुछ लोग धोखा खा रहे हैं, ये किसी के रिएक्शन से शॉक हो रहे हैं, एंड कुछ लोगों का मुझे लग रहा है आप शॉक दे रहे हैं। ओके, किसी की ओवर एक्सपेक्टेशन आपसे है, या कोई आपके पीछे पड़ा है, प्रपोज कर रहा है, अपने दिल की बात बता रहा है एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो फाइनली आई फील ये शो डाउन सबके सामने हो रहा है, वेर यू आर पुटिंग योर फुट डाउन एंड सेइंग कि नहीं, नो मीन्स नो। सो थोड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है बोथ वेज, चाहे आप रिसीविंग एंड पे हैं या गिविंग एंड पे हैं। ओके, सो येस, टावर मोमेंट तो है, टावर मोमेंट इज श्योरली देयर। सो येस, ये कुछ फाउंडेशन ही शेकअप हो रही है, ये पैरों तले ज़मीन एकदम से खिसकने वाली है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। ये तो सिचुएशन हाथ से ही निकल गई, मतलब या तो टेम्पर में आके किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा, एंड दोनों पार्टीज ही शॉक में हो गई। इवन जिसका टेम्पर लूज हुआ शायद वो भी शॉक में है कि
मुझे इतना ट्रिगर कर दिया, या एकदम से क्या हो गया कि मेरा ऐसा आउटबर्स्ट हो गया सबके सामने. सो यस, दोनों तरफ से हो सकता है. एंड विद द टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मेजर इमोशनल बैलेंस शेकअप हो रहा है. बैलेंस शेकअप हो रहा है यहाँ पर, इमोशंस शेकअप हो रहे हैं. पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा किसी का प्यार है, उम्मीद है किसी पे, जो कि बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट में बदल रहा है. सो हियर फ्राइडे, एकदम मुझे आपकी एनर्जी लग रहा है जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आपको. ओके, ये रीडिंग में मैं भी अटक गई कि कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा है. सो वही सेम एनर्जी आपकी ही है ये, कि आपको समझ ही नहीं आएगा हाउ टू हैंडल, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, कि अब कैसे एक दूसरे को फेस किया जाए, या ये क्या सिचुएशन हो गई, ये तो हाथ से निकल गई सिचुएशन, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई. सो अब क्या किया जाए वो आपको सूझ ही नहीं रहा है. फ्राइडे को आई फील यू आर क्लूलेस कि करें तो क्या करें अब. द डेविल, ओह माय गॉड. वी हैव द मून एंड वी हैव द नाइन ऑफ कप्स. उम्मीदों पे पूरा, लाइक आई सेड, पानी फेर दिया किसी ने. सो ये आपकी जो विश, आपके डिज़ायर का कार्ड था. इस चीज़ पे ये दोनों कार्ड, ये मेजर आर्काना के दोनों कार्ड्स भारी पड़ गए. मून एंड द डेविल, दैट मीन्स मेजर cluelessness and confusion, shock, emotional turmoil, and still emotional dependency. अभी भी उम्मीद कि ये एम्बैरसिंग सीन लेके भी आप अभी शॉक में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर्सन से अभी भी प्यार करूं या क्या करूं. सो आई फील अभी भी आप कहीं ना कहीं एकदम से शॉक में, वो प्यार भी ख़त्म नहीं हुआ है ओवरनाइट. सो प्यार भी है, अब कंफ्यूजन भी है कि कैसे डिसअपॉइंट कर दिया, समझ ही नहीं आ रहा है. सो आई फील मेजर यहाँ पर विद द मून ये डार्कनेस की एनर्जी है कि बिल्कुल यू डोंट सी लाइट, you don't see any solution. okay, इस सिचुएशन को कैसे इससे निकला जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए. you will need help. I feel इमोशनल सपोर्ट या किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है. कोई जो आपको सही टाइम पे हाथ पकड़ के समझा सके कि क्या अब कैसे आगे मूव ऑन करना है. सो यस, वो चीज़ की ज़रूरत है. बिकॉज आई फील खुद से आप नहीं कर पा रहे हैं. यू आर टोटली लॉस्ट. फ्राइडे को आप वो शॉक धीरे धीरे जब सिंक इन हो रहा है, वो डिसअपॉइंटमेंट सिंक इन हो रही है कि हुआ क्या, वो एक्शन रिप्ले हो रहा है दिमाग में, दिल में. सो उसके बाद वो फाइनली चीज़ें समझ आ रही हैं कि ओ माई गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, एंड अब क्या किया जाए. टेम्परेंस यहाँ भी था, टेम्परेंस यहाँ भी है. टाइम लगेगा, बट आई फील यू नीड हीलिंग. मेजर यहाँ पर दिल की फीलिंग्स की, टूटे हुए दिल की हीलिंग की ज़रूरत है. एंड टूटा हुआ दिल हमें संडे को भी दिख रहा है. मेजर पाइसिस, आई डोंट नो ये कौन है जो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है या इतना हर्ट कर रहा है. प्रोफेशनल सिनारियो में भी, लाइक आई सेड, कुछ एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली जारिंग हो रही है, शॉकिंग हो रही है. एंड पर्सनल लेवल पे है, तो जिस पे दिल लगाया था वो पर्सन आपको एकदम कुछ शॉक देने वाला है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, we have the Four of Wands, and we have the Four of Cups. Yes, solution ढूंढने आप निकले हैं. The Page of Pentacles, I feel अभी भी वो innocence है आप में. अभी भी आप सोच रहे हैं, शायद उम्मीद है, शायद ठीक की जा सकती है सिचुएशन, अपना हैप्पीनेस फैक्टर वर्कआउट किया जा सकता है.
इस सिचुएशन में भी कुछ स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। सो यस, अभी भी उम्मीद है, बट एकदम से चीज़ें नॉर्मलाइज भी नहीं हो रही हैं, टाइम लगेगा एंड टाइम ले रही हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से आप काफ़ी आई फील अपनी ही दुनिया में आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो इमीडिएट ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज यू आर जस्ट लॉस्ट इन थॉट। अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स में आप लॉस्ट फील कर रहे हैं एंड हीलिंग चाह रहे हैं, तो टाइम लगेगा। टेम्परेंस कार्ड कहता है कि यस, आंसर्स आएंगे, हीलिंग आएगी, ये सिचुएशन बेटर होगी, रिजॉल्व होगी, लेकिन टाइम लगेगा। ओके, सो यस, टाइम लग रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है वो हर्ट इतनी डीप है, वो वूंड इतना गहरा है कि यस, टाइम लग रहा है। वी हैव द 9 of Pentacles, 3 of Pentacles and the 7 of Cups. Yes, ये कोई आपकी फीलिंग्स हर्ट करके एंड विद द 3 of Pentacles, जिसके साथ आपने फ्यूचर बनाना चाहा था, वो अकेला ही खुश है, वो अपने में ही खुश है, खुद से खुश हैं एंड खुद के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, शायद और लोग भी हैं उस पर्सन में इंटरेस्टेड। सो ये पर्सन या तो फ्लर्ट है या तो आपके दिल से खेल गया। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू मूव ऑन, बिकॉज ऐसे प्लेयर्स तो लाइफ में किसी को भी मिल सकते हैं, आपकी गलती नहीं थी। ओके, आई फील आप किसी के, यू फेल फॉर समबडीज चार्म, उनके सिडक्टिव अट्रैक्टिव पर्सोना पे आप फिदा हो गए, एंड जो कि आई फील दिस पर्सन इज यूज्ड टू, कि काफ़ी लोग उन पे फिदा होते हैं। सो ये पर्सन यूज्ड टू है कि बहुत ऑप्शंस हमेशा इनके रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड इनमें हमेशा रहते हैं। सो यस, यू फेल्ट कि यस, यही है पर्सन मेरे लिए, एंड मे बी हेड ओवर हील्स आपको प्यार हो गया, आपने कन्फेस किया, लेकिन ये पर्सन ने काफ़ी रूड बिहेव किया है। दिस इज़ ऑन द कार्ड्स। ओके, आई वुड से टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ओके, अगर नहीं फिट हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए हर रीडिंग सूट नहीं करेगी। सो ये जो धोखा खा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं हर पाइसीज धोखा खा रहा है या ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस कर रहा है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू जिनको यहाँ पर किस्मत लाई है इस रीडिंग पे, यस, फॉर मोस्ट ऑफ यू कुछ हद तक कुछ सिचुएशन प्रोफेशनली पर्सनली हो रही है जो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा मूव कर देगी, डिसअपॉइंट कर देगी, एंड you're feeling a little low, little तो छोटा वर्ड है, yes, you are feeling low over the weekend, Friday, Saturday, Sunday, ये बहुत आपकी एनर्जी एकदम शॉक में जा रही है कि क्या हो गया। So let's get some wisdom from the tea leaves. Someone will try to make you do something against your will. So yes, आप अपने हैप्पी ट्रैक पे चल रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर कोई अपनी कुछ और ही मर्जी अनाउंस कर रहा है, एंड शायद आप प्यार से बात करेंगे, लेकिन ये पर्सन पलट के, जब आप उसकी नहीं सुन रहे हैं, तो ये पलट के शायद ये पर्सन आपको सबके सामने कुछ रूडली बोलने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई सी। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में एम्बैरेसिंग सीन हो रहा है, बिकॉज कोई एक फ्रेंड कैन एंड अप शाउटिंग एट यू या फिर ब्लेमिंग यू, या जो भी आपको इंसल्ट करना सबके सामने, या रूड एक्ट करना आप पे, या बुली करना आपको। सो वो चीज़ भी हो सकती है। गैवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, ये सडन ये जो शेकअप है, ये कुछ अगर प्रोफेशनल कुछ मिस्टेक है तो ये चीज़ आई फील आप पे डाली जा सकती है कि कंपनी के रूल के अगेंस्ट आपने कुछ गलत किया है या गलती की है,
या कुछ फॉलो नहीं किया सही से रूल्स को। सो यस, कोई आप पे ब्लेम डाल रहा है, शायद वो चीज़ भी आपको शायद शॉक दे सकती है कि ये मेरे पे कैसे बात आ गई, सारी गलती मेरे पे कैसे डाल दी गई है। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। आई फील वापस से ये पर्सन को भुला के, ये पर्सन अगर है ही ऐसा नास्टी है या सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, या खुद की गलती दूसरों पे ब्लेम करना इसकी आदत है, या फिर ये फ्लर्ट है, फीलिंग से खेलना इसकी आदत है, जो भी इस पर्सन के अब जो ड्रॉबैक्स हैं, जो फ्लॉज हैं, अब आपको समझ आएंगे। एंड उसको समझने के बाद आई फील इस शॉक से आपको निकलना चाहिए, खुद को संभालिए एंड गेट बैक टू द बेसिक्स। अपनी लाइफ पे कंट्रोल वापस से पाइए। ओके, सो यहाँ पर आई फील ज़्यादा दिन तक खुद को, यू डोंट नीड टू बीट योर सेल्फ अप कि ओ मेरे से क्यों, कैसे गलती हो गई, कैसे हो गया, इस पर्सन से मैंने ऐसे कैसे सुन लिया सबके सामने। बट आई फील जितनी जल्दी हो सके इस शॉक से निकलिए और इस पर्सन के जो ऑब्सेशन से निकलिए। ओके, इस हफ्ते स्पेशली ये पर्सन आपके पूरे मूड स्विंग्स पे छाया हुआ है, हैप्पीनेस से डिसअपॉइंटमेंट से शॉक पे, एंड ये एकदम हार्ट ब्रेक, ये सब कुछ आई फील ये इस एक पर्सन की वजह से हो रहा है इस हफ्ते। सो बी वेरी माइंडफुल। आई फील अगर आप जानते हैं ऑलरेडी ये कौन हो सकता है, कोई बॉस है, बहुत ज़्यादा नास्टी बॉस है आपका, उसके साथ कुछ ये शोडाउन सबके सामने हो सकता है। सो ट्राई योर बेस्ट कि आप अवॉइड करें। ओके, जो आप बेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर लिखा है कुछ हद तक ये होना, तो वो होगा। ओके, आपके हाथ में नहीं है, फेटेड इवेंट्स फिर वो प्ले आउट होते ही हैं। बट अगेन, आप कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं और कितनी देर खुद को उस चीज़ में दुखी रहने देते हैं, ये आपके हाथ में है। सो येस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है आने वाले हफ्ते के लिए। एंड इफ़ येस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड press the bell icon, leave a comment for me, come back for the next reading. Okay, so I hope you are strong enough कि इस चीज़ से आप बिल्कुल एक फाइटर की तरह बाहर निकलें, कि आगे से आप सही को जज करना सीखें, सही तरीके से जज करना सीखें लोगों को। ओके, आई वॉन्टेड टू से गलत लोगों को जज करना सीखें। ओके, सो कौन सही है कौन गलत, इसकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है। गलत लोगों पे ट्रस्ट नहीं रखना है। सो दिस इज़ द लर्निंग आई फील इस वीक आपको मिलेगी। सो स्ट्रांगली लीजिए ये लर्निंग, ये लेसन। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेसन्स। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम, दैट्स इट।